किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान श्री और मैं रोहित। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से क्या सीखा और समझा जा सकता, आज की इस वीडियो में जानेंगे। 9वें अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त राजविद्या के बारे में बताया तो निश्चित ही कल्याण करती है। महाभाव अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। यहाँ उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? प्रकृति के सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं, उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं। वह नहीं जानता, यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वह स्वरूप से दूर है तब तक सिद्धि है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण बना है। फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे संभालिए। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुमसे तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। साथ ही जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रियाग्रह, मन ग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अहिंसा, क्षमता, त्रुटि, तप, दान, यश तथा अपशय, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान श्रेष्ठ नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शिक्षित ज्ञान पूर्ण नहीं है, अपितु निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सही गुण होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वह सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु वह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्य को यथा रूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रियों भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलत इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग का नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जुन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की
मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रणाम पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मज्ञों से शास्त्र पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इस प्रकार दुखम वह है जिसे कृष्णा भावनामृत के अनुशीलन से असुविधा हो। जो कुछ कृष्णा भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है और ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्ध होता है। कृष्ण भावनामृत के रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भागवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि आगे अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने और कृष्णा भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त होंगे। भागवत गीता में कहा गया है कि भय धृत्या अविनाश स्वाहा। भय तो हमारे माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल में से मुक्त है, जो आश्वस्त है, वे ही शरीर नहीं है, अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है। और जो भगवत गीता में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्णा भावनामृत में नहीं है। अब यह तभी संभव है जब कृष्णा भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कर्म या कार्य अनेकों राजनीतियों, समाज शास्त्रों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतियों, सत्य या परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानदेय का पूरा उपयोग हो सके। मानदेय आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या सिद्ध जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो। मानवदेह के प्रति हिंसा करने वाला, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही हिंसा है। समता में राग द्वेष में मुक्तो दोहित होती हैं। ना तो आध्यात्मिक राग अच्छा होता और ना अत्यधिक द्वेष। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्णा भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और प्रतिकूल हो उसे त्याग कर दें। यही समता है। कृष्णा भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। त्रुटि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके आधारिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही त्रुटि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना ही होता है। यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टदायक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छता से जो भी कष्ट सहे जाते हैं तो वे तपस्या या तपस्वी कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसी शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए।
भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समूत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समूहबद्ध बनाता है। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ नहीं अपितु सर्वोत्तम होता। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रश्न या प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्राह्मण जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्मा ज्ञान नीतियां आध्यात्मिक ज्ञान से अनुशील में लगे रहते हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्मा को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविका अर्जन के लिए समय भी नहीं मिलता। वैदिक शास्त्र में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रजारात ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रियाचार ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों की अज्ञान की को निंद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने वाले के कारण अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यश भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध प्राप्त पाता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्याता होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति पाना नहीं चाहता, उसमें कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह मानव की योजनाओं के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम तो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण से स्थित न हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तु विभिन्न रूप में स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। सप्त ऋषिगण तथा उनमें भी पूर्व 4 अन्य महर्षि सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे आवृत होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति से में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेम से भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परमात्मा संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं।
जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्यम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं, अपने को अपनी अंतर शक्ति से जानने वाले। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य की बातें बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य और मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में जन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ तथा समस्त अंचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ हूँ और देव ऋषि में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मुझे ऐरावत जानो और मनुष्यों में राजा। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, सन्नति उत्पन्न के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फलों वाले नागों में मैं अत्यंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों में निर्वाह हूँ। मैं मृत्युराज का यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पंक्षियों में मैं गरुण हूँ। समस्त पवित्र करने वाले मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम हूँ। मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शक्तियों में मैं निर्णयात सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओमकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टियों में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले और होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघ और धूति तथा क्षमा हूँ। मैं शामदेव के गीतों में ब्रह्मासाम और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ।
मैं वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में औष्णा हूँ। अराजगचा को दमन करने वाले समस्त साधुओं में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं है हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतत, मेरी देवी विभूति का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अत्यंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां सब मेरे तेज में एक स्फुलिंग मात्र से उद्भव हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सबको धारण करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग संपूर्ण हुआ। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी और इस अध्याय से हमने क्या सीखा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अध्याय 11 में और जानेंगे अनेक और शिक्षा और व्याख्याओं के बारे में। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।